मार्क मिले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए। क्या दोनों ही तरफ से आप स्टूडियो में ले चलकर मैं इसको और इलैबोरेशन में आपको समझाऊंगा। और जब ये बात कही जा रही थी बीएस सिवाच साहब की तरफ से कि रूस को कमजोर करने का ये मौका बड़े मुश्किल से अमेरिका के हाथ में आया है, तो क्या ये हालात की सही तर्जुमानी है? मार्क मिले कह रहे हैं दशकों बाद इस तरह का खतरा सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी इंसानियत के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। जरा देखिए क्या कहा है मार्क मिले ने। और मार्क मिले ये बात कह रहे हैं तो इन वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, मार्क दीज वर्ड्स। अमेरिका के सर्वोच्च अधिकारी की विश्व को चेतावनी, यूक्रेन ट्रैक से यूरोप नहीं वर्ल्ड पर हमले का खतरा। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल मार्क मिले का बयान, ये पूरी दुनिया पर खतरा। ये सिर्फ यूक्रेन पर हुआ हमला नहीं है, ये यूरोप के लिए अंदेशा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अस्तित्व का सवाल बन सकता है। ऐसा क्यों कहा गया एसबीपी साहब? मेरा ख्याल है ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनरल मिले और अमेरिका। सबसे पहले जो ये वर्ल्ड वॉर 3 ये बोलते हैं, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। ये यूरोप की वॉर रहेगी, इसमें एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा है दूसरे मुल्कों को भड़काने का। और दूसरी जो बात है कि इस समय नाटो देश इस समय भी डरे हुए हैं। रूस ने काफी हद तक कब्जा कर लिया है यूक्रेन के अंदर, उसकी जीत मुनासिब है। 93% लुहांस का एरिया, 60% करीबन डॉनबास का एरिया उनके कब्जे में है। साउथ में स्वाई ओडेसा के उनके पास करीबन कब्जा हो चुका है। सिर्फ मेरियोपोल एजोटॉव स्टील प्लांट के अंदर थोड़ा सा समय रह गया है, और वो भी मैं समझता हूं मुनासिब है। किसी भी समय रूस उसकी जीत प्राप्त करेगा। रह गया ओडेसा और ट्रांसनिस्ट्रिया का आपने बात किया है। तो ये जो आप बातें कह रहे हैं सर, इसमें मार्क मिले पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों पड़ रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली। जरा ये अहम इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूं। जब खतरे से खेला गया था तो क्या हुआ था? एटॉम उसके साथ जब खिलवाड़ हुआ था तो क्या हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी। कौन भूल सकता है कि ये दो शहर किस तरीके से ध्वस्त किए गए थे? वहां पर इंसान, परिंदा, जानवर जो भी इसकी चपेट में आया था, वो आज तक तस्वीरें बताती हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए इबरत थी। लेकिन उस समय क्या हुआ था? ये लिटिल बॉय और फैट मैन, जो उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्रीमियर, इनके लिए ये इनके लिए ये कोड नेम थे। और ये एक तरफ 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 और दूसरी तरफ प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ था इस लिटिल बॉय और फैट मैन में। और जो तबाही हुई थी, B-29 बॉम्बर एनोला ग्रे से ये बॉम्ब, पहला बॉम्ब गिराया गया था सुबह 8:45 पर। 1900 फीट ऊपर ये फटा था। और B-29 बॉम्बर बैक्सकार से 1650 फीट ऊपर ये जो दूसरा बॉम्ब फटा था। पहले तो जापान के पास इतनी ताकत ही उस वक्त नहीं बची थी। कुछ देर के लिए रेडियो में प्रसारण जो है रोक कर ये सायरन बजाए गए थे, जैसे ये पता चला कि 2 हवाई जहाज जो है वो दक्षिणी हिस्से से जापान की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, बल्कि इन जगहों पर ये हेल्पलेसली ये बॉम्ब फटता हुआ जापान देखता रह गया। और वहां पर ये इबरत हासिल हुई कि ये जो 15 किलो टन और दूसरी तरफ 21 किलो टन, उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें, जब मेगा टन के बॉम्ब बन चुके हैं, 15,000 टन और 21,000 टन बहुत छोटा लगता है। और मैं आपको बता दूं, ये 15,000 टन और 21,000 टन जो बताया जाता है, 15,000 टन ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT के बराबर की क्षमता, मतलब 15 किलो टन, और दूसरी तरफ 21,000 टन TNT के बराबर का विस्फोट उस बॉम्ब से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 70,000 फौरन मर गए थे रेडिएशन से, बाद में 76,000 मरे पहले केस में, दूसरे केस में 40,000 फौरन और रेडिएशन से 30,000 लोग मरे। इतनी बड़ी विभीषिका आज तक वहां पर लोगों के डीएनएज में, क्योंकि वहां पर चेंजेस आ चुके हैं, आज भी पीढ़ियां भुगत रही हैं। क्या यह सब देखने के बाद भी एटॉम इतनी आसानी से दुनिया लाती है? क्या ये इस दुनिया में, ये दुनिया की ये फितरत है, बेशर्मी है, ये क्या है? या इस वक्त के मौके की ये नजाकत है? जरा ये समझना चाहता हूं रंजीत साहब। मैं
देखिए, आपने अच्छा बताया इतिहास के पन्नों में नागासाकी योकोहामा क्या हुआ था। बिल्कुल तबाह हो गई। तो अभी हमें भी ये नहीं पता है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की। अगर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाया, लेकिन फिर भी जिस तरफ हवा जा रही है, चाहे रोमानिया की तरफ, चाहे वापस रशिया की तरफ, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बोला कारगिल के समय में, अगर जो किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया, वो हवा जहां जाएगी वहां बीमारी, और वो जो हुआ था नागासाकी में, हिरोशिमा, वो भी होगा। और ऑलरेडी दुनिया में बड़ा महंगाई हो रही है, उत्पादन की कमी है। भारत ने कहा हम पूरी दुनिया को किस तरीके से जिंदगी संकट में है, और ये सबसे बड़ा संकट लाने की बजाय दुश्वारियों को दूर करने के हम इंसान ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन, ये इस बात को दिखाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।